जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका 11 मई के करंट अफेयर के सेशन में। पहले हम उत्तर प्रदेश लेवल के जो करंट अफेयर है जो स्टेट गवर्नमेंट में पूछ सकते हैं, उत्तर प्रदेश लेवल के एक स्पेशल स्टेट, उसको भी मैं कवर करूंगा। और जो नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर बनते हैं, ठीक है, उसे भी कवर किया जाएगा। ठीक है, तो पहले एक सरसरी निगाह से पूरे टॉप 10 जो करंट अफेयर रखे गए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश नेशनल इंटरनेशनल सभी की घटनाओं का जिक्र है, पहले उसे देख लेते हैं, फिर इन सभी करंट अफेयरों को बारीकियों से हम कवर करेंगे। ठीक है, और एक बात और है आप लोगों से कि जो भी बच्चे इसे देखते हैं तो कृपया जो वीडियो है आपकी करंट अफेयर की, मैं इतना विश्वास दिलाता हूं कि जितना अच्छे तरीके से मैं आपको एक करंट अफेयर का सेशन या किसी भी वीडियो का सेशन कवर करूंगा, उतना ज़बरदस्त कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। बस एक काम आपको करना है मेरी तरफ से कि आप अपने जो भी इंस्टाग्राम हो आपका या फेसबुक आईडी हो, उस पर वीडियो को लिंक जो वीडियो का है उसे शेयर करते रहिए। आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। पहले पूरे हेडलाइंसों को देख लेते हैं। हेडलाइंस पहला आज का यह है कि DRDO ने तैयार किया BHU में 700, ठीक है ना, 750 बेडों का अस्थायी अस्पताल। इसके बाद दूसरा देखा जाए तो दूसरा जो हमारा स्लाइड है, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर नगर में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने ऑक्सीजन कैप्सूल का किया उद्घाटन। तीसरा है उत्तर प्रदेश सरकार का ऐलान, कोविड ड्यूटी में लगे कर्मचारियों की मृत्यु होने पर दिया जाएगा 50 लाख का आर्थिक सहयोग। चौथा है राजस्थान के जोधपुर में स्थित मियां का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर, ठीक है ना, किया जाएगा। अगला है जापान के हड्रोसोर डायनासोर की यामतोसा रस इजानागी प्रजाति की खोज की गई है। छठवां है हेमंत बिस्व शर्मा ने असम के 15वें मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सातवां है बिमन बंदोपाध्याय होंगे पश्चिम बंगाल के विधानसभा अध्यक्ष। आठवां है सऊदी अरब ने भारत और पाकिस्तान के बीच के मसले को सुलझाने के लिए वार्ता का आह्वान किया। और नौवां है महिला सैन्य पुलिस का पहला बैच भारतीय सेना में शामिल। और 10वां है हाल ही में मेक्सिको और अमेरिका का प्रसिद्ध त्यौहार सिनो डी मायो मनाया गया है। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अब इन क्वेश्चनों को बारीकियों से हम कवर करते हैं। देखो, एक चीज़ है, मेरे पढ़ाने का एक मतलब यह है कि हम उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर को भी कवर कर रहे हैं, मतलब कि जिसमें स्पेशल स्टेट भी हो। जैसे हम उत्तर प्रदेश में पुलिस का देंगे, UPSI का देंगे, यूपी लेखपाल का देंगे, तो उसमें क्या होता है कि स्पेशल राज्य से हमारा करंट पूछ देता है। तो आपका उत्तर प्रदेश भी कवर होगा, नेशनल और इंटरनेशनल भी कवर होगा। तो थोड़ा सा आप हमारा सहयोग करते रहिए, फिर देखो मैं गर्दा मचाने के लिए तैयार हूँ। तो यार उत्तर प्रदेश के हो तो उत्तर प्रदेश जैसी क्वालिटी रखो अपने आप में, ठीक है ना। हम उत्तर प्रदेश वाले जहाँ रहते हैं अपना छाप छोड़ते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। DRDO ने तैयार किया BHU में 750 बेडों का अस्थायी अस्पताल। बहुत बड़ी महामारी से भारत गुजर रहा है, भारत का पूरा विश्व बड़ी महामारियों से गुजर रहा है। और जाहिर सी बात है, जब हम बहुत बड़ी महामारी से गुजर रहे हैं तो हमारे यहाँ अस्पतालों की संख्या बहुत कम हो गई है, बेडों की संख्या कम हो गई। आप देखेंगे कई मीडिया वाले तो ये कवर कर रहे हैं कि खेतों में पेड़ के ऊपर बोतल लटका दिया गया है और मरीज सोया हुआ, ऑक्सीजन की कमी, तमाम प्रकार की समस्याओं से आज भारत जूझ रहा है। अब कहीं ना कहीं ये जो मैटर है ऑक्सीजन का या बेडों की संख्याओं में जो कमी हो रही है, इसको संज्ञान में लिया है कौन? DRDO आप जानते होंगे सभी लोग। तो प्रश्न ये पूछ सकता है कि हाल ही में, ठीक है ना, BHU में किसने अस्थायी 750 बेडों के अस्पताल का निर्माण किया था, ठीक है ना। तो आप बता दीजिएगा उत्तर DRDO। तो सबसे पहले, ठीक है ना, हम DRDO और उत्तर प्रदेश और BHU को कवर करेंगे। आज इसकी मैयताई है इस प्रश्न को। तो चलिए बाल की खाल निकालते हैं। पहला तो ये तो क्लियर हो गया बेटा आपको कि DRDO क्या गुल खिलाने वाला है, ठीक है ना। लेकिन अब DRDO से प्रश्न क्या बन सकता है? अभी आपको पता होगा, कल का न्यूज है कि DRDO की जो एक नई दवा है जिसे रामबाण माना जा रहा है, 2DG, ठीक है ना, जिसका पूरा नाम है 2-डिऑक्सी, याद रखना, डी ग्लूकोज को हाल ही में आपातकालीन भारत सरकार ने मंजूरी दी है कि आप इसका प्रयोग कोविड जो भी रोगी हो उनके ऊपर कर सकते हैं। तो याद रखना कि 2DG जो बनाया गया हो, किसके द्वारा बनाया गया है? तो DRDO के द्वारा बनाया गया है। याद रखना, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। अभी बात कर लेते हैं DRDO की स्थापना 1958 में DRDO की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय कहाँ है भैया? नई दिल्ली। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, बिल्कुल याद रखना। और जो वर्तमान में इसके चीफ है उनका नाम है J. सतीश रेड्डी, ठीक है ना, J.
सतीश रेड्डी इसके वर्तमान में क्या है भैया, चीफ है, बिल्कुल याद रखिएगा। अब ये हो गया डीआरडीओ की बात, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे कि अभी हाल ही में करंट का क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2021 को डीआरडीओ ने अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया है। स्थापना दिवस मनाया है, इस बात को याद रखिए। डीआरडीओ ने अपना 63वां स्थापना दिवस कब मनाया है, 1 जनवरी 2021 को। इसके प्रमुख हैं जो जे सतीश रेड्डी, मुख्यालय नई दिल्ली में है, इसकी स्थापना 1958 में। अभी हाल ही का करंट है कि 2D जो रामबाण कोरोना के लिए माना जा रहा है, इसका जिसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है, तो डीआरडीओ द्वारा किया गया है। अब थोड़ी और बात कर लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो बीएचयू की बात कर लें तो बीएचयू की स्थापना 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। मदन मोहन को एक और शब्द से न जाना जाता है जिसे कहा जाता है महामना, ठीक है ना, महामना के रूप में भी जाना जाता है। और इनका कभी कभी निवास स्थान पूछ लेता है कि ये कहाँ पैदा हुए थे, तो प्रयागराज। कहाँ पैदा हुए थे भैया, प्रयागराज। तो आप इस प्रकार से इसको बाल की खाल निकाल सकते हो, तस नस कर सकते हो क्वेश्चन को एकदम अपने अंदाज में। मैं फिर से क्वेश्चन को दोहराना चाहूंगा। डीआरडीओ ने बीएचयू में 750 बेडों का अस्थायी अस्पताल तैयार किया है। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में। 2DG जो हाल ही में रामबाण दवाई कोरोना के लिए लॉन्च की गई है, उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है, डीआरडीओ द्वारा। डीआरडीओ को फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। इसके प्रमुख कौन है, जी सतीश रेड्डी। 1 जनवरी 2021 को डीआरडीओ ने अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया। बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय ने किया था। मदन मोहन मालवीय को हम उपनाम से जानते हैं जिसे कहते हैं महामना। फिर इसके बाद पूछेगा इनका जन्म स्थान कहां पे है, तो प्रयागराज। और ईश्वर का निवास स्थान भी किसे कहते हैं, तो प्रयागराज को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जबरदस्त क्वेश्चन है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को तो हम एकदम फाड़ के रख देंगे, एकदम ये ऐसे इस प्रकार कवर किया जाएगा ना कि फिर ये सामने आने से रोकेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में, ठीक है ना, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने ऑक्सीजन कैप्सूल का उद्घाटन किया है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑक्सीजन कैप्सूल। अभी इस कोरोना महामारी में आप देखेंगे सबसे बड़ी अगर समस्या हो रही है कोविड पेशेंटों को, तो ऑक्सीजन की हो रही है। किसी का ऑक्सीजन लेवल घट जा रहा है इतना कि उन्हें बाहर से ऑक्सीजन देना पड़ रहा है। जब बाहर से ऑक्सीजन देना पड़ रहा है तो अब हमारे पास उतना ऑक्सीजन का प्लांट है नहीं, तो कहीं ना कहीं सरकारें अब तुरंत जागृत होकर एक अवस्था में, ठीक है ना, अगर देखा जाए तो नए नए प्लांटों को मंजूरी दे रही है। तो मुजफ्फरनगर में अगर बात करें तो जो हमारे राज्य कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं, ठीक है ना, ये जो संजीव बालियान है ना, ये राज्य कृषि एवं कल्याण, राज्य शब्द पर ध्यान देना, राज्य कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं संजीव बालियान। इन्होंने ऑक्सीजन कैप्सूल का उद्घाटन किया है। इसकी जो क्षमता है, ऑक्सीजन कैप्सूल जो मुजफ्फरनगर में मतलब कि उद्घाटन किया गया, इसका क्षमता है 20,000, ठीक है ना, 20,000 टन। ये यहां से ऑक्सीजन हम पैदा कर सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा। ठीक, सॉरी 20,000 लीटर कर लेना इसको, 20,000 लीटर, ठीक है ना, इसकी क्षमता यहां से हम ऑक्सीजन उत्पादन कर सकते हैं। ताकि अगर ऐसा हो सकता है इसका उद्घाटन, अब कहीं ना कहीं जो कोविड पेशेंटों को ऑक्सीजन के लिए मारामारी करना पड़ता था, ये उसमें बहुत सहयोग होगा। अब देखो यहां से हमें पता चल गया कि डॉक्टर संजीव बालियान ने मुजफ्फरनगर में ऑक्सीजन कैप्सूल, जहां से ऑक्सीजन का कृत्रिम ऑक्सीजन हम लोग उत्पन्न करेंगे या बनाएंगे, उसका उद्घाटन किया है। अब थोड़ा सा पूछ सकता है यहां से एक और प्रश्न कि मुजफ्फरनगर का एक जिला एक उत्पाद, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आजकल हर परीक्षा में दाग दे रहा है, 1-2 प्रश्न और दाग दे रहा है, तो हम इसके गोलियों को पकड़ने के लिए तैयार रहेंगे अगर आपका समर्थन रहा तो। एक जिला एक उत्पाद है सैनिटरी, ठीक है ना, सैनिटरी, इसके बाद फिटिंग। जिस प्रकार वाराणसी का एक जिला एक उत्पाद है रेशमी साड़ियां, उसी तरह सैनिटरी फिटिंग यहां का एक जिला एक उत्पाद है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। उत्तर प्रदेश सरकार, यह भी उत्तर प्रदेश सरकार से संबंधित है, का ऐलान, कोविड ड्यूटी में लगे कर्मचारियों की मृत्यु होने पर दिया जाएगा 50 लाख का आर्थिक सहयोग। बहुत जबरदस्त प्रश्न है। प्रश्न कैसे बनेगा उस बात पर चर्चा करते हैं। पूछ सकता है आने वाले परीक्षाओं में कि सरकार ने कोविड ड्यूटी में लगे कर्मचारियों की मृत्यु के बाद उन्हें 50 लाख का आर्थिक सहयोग देने का प्रावधान किया था, तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है, इस बात को याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की सरकार ने, जी हां बिल्कुल, उत्तर प्रदेश की सरकार ने बहुत बड़ा ऐलान किया है कि यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं या प्राइवेट कर्मचारी भी हैं, अगर आपकी मृत्यु हो जाती है कोविड ड्यूटी
ड्यूटी आप कर रहे हैं, ऑन ड्यूटी हैं अगर, और कोरोना से आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपको 50 लाख का आर्थिक सहयोग दिया जाएगा। यह काम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है, इस बात को याद रखिएगा कि 50 लाख का आर्थिक सहयोग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। अब हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, आप जानते ही होंगे, ठीक है ना। इसके बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, लखनऊ का पुराना नाम लक्ष्मणपुरी, लक्ष्मण महोत्सव कहाँ मनाया जाता है या लखनऊ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? लखनऊ किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे है। खैर, बहुत प्रश्न बन सकता है, लेकिन हम कम शब्दों में और कम समय में अधिक से अधिक शब्दों को समझने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद है कि तीनों क्वेश्चन जबरदस्त हैं, आपको कवर हो गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन के दिमाग में सीधे छेद करेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। गजब का प्रश्न है, बहुत सुंदर प्रश्न है, और लिख के ले लो। ऐसा प्रश्न आपके परीक्षाओं में कूद कूद के आते हैं आपके सामने और आप मुंह बना के, ठीक है ना, दीवानों की तरह, आशिकों की तरह सोचने लगते हो अपने बाबू के चक्कर में, और एक क्वेश्चन कूदता हुआ आपके सामने से निकल जाता है। तो राजस्थान के जोधपुर में स्थित मियां का बड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर कर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा समझना। क्वेश्चन कैसे पूछेगा परीक्षा में, किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर, ठीक है ना, महेश नगर कर दिया गया है, या जिस रेलवे स्टेशन का नाम बदल के महेश नगर किया गया है वो किस राज्य में पड़ता है? तो पहली बात है कि राजस्थान की कहानी है। राजस्थान में जोधपुर, और जोधपुर में एक रेलवे स्टेशन था, उसका नाम था मियां का बाड़ा। ये मियां का बड़ा ना करना, मियां का बाड़ा, ठीक है ना। मियां का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम था। जैसे हमारे यहाँ आप देखेंगे तो जगह जगह रेलवे स्टेशनों का नाम होता है, वाराणसी सिटी, वाराणसी सारनाथ, ऐसे ही जोधपुर में, राजस्थान के जोधपुर में मियां का बाड़ा नाम का रेलवे स्टेशन था, उसका नाम बदल दिया गया है और नाम कर दिया गया है महेश नगर। तो अब एक और नाम परिवर्तित की सूची में हम जोड़ लिए कि मियां का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदल के रख दिया गया है महेश नगर। तो पहले, अब एक बात याद रखिएगा कि पहले तो हम करंट अफेयर के तरफ चलेंगे, इसके बाद राजस्थान को ऑन द स्पॉट ट्रिक करेंगे। तो पहले आ जाओ हम देख लेते हैं कि जितने भी हमारे शहर में, देश में स्थानों के नाम बदले गए हैं, कुछ द्वीपों के नाम बदले गए हैं, कौन कौन बदले गए हैं, एक ही जगह एक ही स्लाइड में देख लेते हैं, बड़ा मजा आ जाएगा। शुरू करते हैं। अरे मेरे लालों, याद होगा औरंगाबाद महाराष्ट्र, क्या नाम रख दिया गया है? संभाजी नगर, बिल्कुल याद रखना। इसके बाद अगर पूछेगा होशंगाबाद अखबारी कागज मिल, प्रेस मिल है यहाँ पे, होशंगाबाद का नाम रख दिया गया है नर्मदापुरम, नर्मदा नदी जो मध्य प्रदेश की लाइफ लाइन है, नहीं, ठीक है ना, नर्मदापुरम, किसका नाम रखा गया? होशंगाबाद। फिर आपका प्रश्न पूछेगा रायपुर का नाम, बहुत सुंदर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का नाम अटल नगर, क्या रख दिया गया भैया? अटल नगर, रायपुर का नाम रख दिया गया है। इसके बाद अगर पूछेगा नील द्वीप, है ना, नील द्वीप जानते हो ना, नील द्वीप का नाम रख दिया गया है शहीद द्वीप, ठीक है ना, शहीद द्वीप किसका नाम रख दिया गया है? तो नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप रख दिया गया है। फिर पूछेगा अलीगढ़ का नाम, है ना, अलीगढ़ का नाम रख दिया गया हरिगढ़, ठीक है ना, अलीगढ़ का नाम हो गया हरिगढ़। सुल्तानपुर, इंपॉर्टेंट प्रश्न लिख लेना, ठीक है ना, छाप लेना इसको। सुल्तानपुर का नाम रख दिया गया कुश भवनपुर, ठीक है ना भैया, कुश भवनपुर। एक और मैं अब बता देता हूं आपको, मुगल सराय का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, ठीक है ना। अगर पूछेगा कि जो हैवलाक द्वीप है उसका नाम क्या रखा गया है? स्वराज द्वीप। बहुत ऐसे टॉपिक हैं, तो मैं अभी के लिए जो टॉपिक है उसको कवर कर देता हूं। तो मियां का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम महेश नगर, औरंगाबाद, संभाजी नगर, होशंगाबाद, नर्मदापुरम, रायपुर, अटल नगर, नील द्वीप, शहीद द्वीप, अलीगढ़, हरिगढ़, सुल्तानपुर, कुश भवनपुर, ठीक है ना। इसके बाद मुगल सराय का नाम बदल दिया गया है, बस्ती जो उत्तर प्रदेश का एक जिला है उसका नाम वरिष्ठ नगर कर दिया गया है। बहुत से ऐसे टॉपिकों नाम बदला गया है, ठीक है ना, उसकी सूची आप देख लीजिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट लगा मैंने आपको एक स्लाइड में देख लिया, क्योंकि हमें और भी टॉपिक को कवर करना है। अब थोड़ा सा ये देखो, राजस्थान हमें टुकुर टुकुर देख रहा है, तो टुकुर टुकुर देखते हो का तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है, देखो इधर। अब शुरू करते हैं। अगर राजस्थान से पहला प्रश्न, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य, सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका भैया? राजस्थान का है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन है? और सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? हम हैं, हम पीछे नहीं हट सकते। राजस्थान क्षेत्रफल में कमजोर हो जाएगा, लेकिन हमारा वादा है कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या में कभी पीछे नहीं होगा। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान। इसके बाद प्रश्न पूछता है कई बार, केली देवी मेला
देवी मेला कहाँ लगता है? केली देवी मेला। तो याद रखना भैया, राजस्थान में केली देवी मेला लगता है। इसके बाद अगर पूछेगा बाजरा, ठीक है ना, खाते हो ना, तुम नहीं खाते होगे। इसके बाद सरसों, सरसों तो बिल्कुल जानते हो, पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है, उसमें सरसों भी आता है। सरसों, ठीक है ना, सरसों का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? राजस्थान। फिर पूछेगा कच्चा तेल, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कच्चा तेल व जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन, जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन कहां? राजस्थान। और अभी हाल ही का करंट का टॉपिक है, करंट का टॉपिक, देश में बेरोजगारी के मामले में द्वितीय स्थान किसका है? बेरोजगारी के मामले में, बेरोजगारी के मामले में द्वितीय स्थान किसका है भैया? तो याद रखना, देश में बेरोजगारी के मामले में द्वितीय स्थान किसका है? राजस्थान का है। भरतपुर पक्षी विहार राजस्थान, ठीक है ना, सांभर झील, डिडवाना झील, पुष्कर झील, पुष्कर मेला, पुष्कर मजो, ब्रह्म जी का मंदिर, कई टॉपिक ऐसे हैं कि उड़ते हुए क्वेश्चन आपके कानों में मैं भेज सकता हूं, लेकिन थोड़ा सा समय की पाबंदी है। खैर, अभी तक के लिए इतना कवर करते रहिए। उम्मीद है कि इस टॉपिक आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन किस तरीके से हमारा इंतजार करता है। अगला क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि जापान में हाइड्रोसोर डायनासोर की यामातोसा रस इजानागी प्रजाति की खोज की गई है। देखो नाम थोड़ा सा कठिन है, जापानियों का चिंगचांग वाला नाम आता है, ठीक है ना, तो ऐसा नाम है, थोड़ा सा पढ़ लेना। हाइड्रोसोर डायनासोर की यामातोसा रस इजानागी प्रजाति की खोज की गई है। तो ये कहां पर खोज की गई है? जापान में। प्रश्न ये पूछेगा अभी हाल ही में हाइड्रोसोर डायनासोर की यामातोसा इजानागी प्रजाति की खोज की गई है, और ये कहां पर खोज की गई है? तो जापान में खोज की गई, इस बात को याद रखना। अब अभी हाल ही में मेघालय में भी, ठीक है ना, मेघालय में भी एक डायनासोर के 100 मिलियन अगर देखा जाए तो पुरानी अस्थियों को खोजा गया था। तो कहां खोजा गया था? तो मेघालय में, मेघों का घर मेघालय, ठीक है ना, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम मेघालय, गारो खासी जयंतिया मेघालय, और कहां पर मेढक को अचार, मेढक का अचार बनाया जाता है? तो मेघालय। अब लेकिन हमारा काम है जापान से, जापान की बात कर लेते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो, कहां भैया? टोक्यो। मुद्रा, मुद्रा है यहां की एन, क्या है? एन। इसके बाद अगर पूछेगा संसद का नाम, देखो छेद कर रहे हैं इसके दिल में, संसद का नाम डायट। फिर पूछेगा राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय खेल है भाई यहां का जूडो, क्या है? जापान का जूडो। फिर पूछेगा सुकुमार, सुंदर फूलों का देश, फूलों का देश किसे कहते हैं? जापान को। फिर पूछेगा सूर्योदय का देश, सूर्योदय का देश, सूर्योदय का देश किसे कहते हैं? जापान को। बिल्कुल याद रखिएगा। अब यहां पर अभी हाल ही में एक चीज और कवर कर लेते हैं। शिंजो अबे का नाम सुने होंगे, सभी के कानों में आवाज गई होगी, जिन्हें पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। तो शिंजो अबे कहां के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं? तो जापान के। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन किस रूप में हमारा इंतजार कर रहा है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन, आहा, बहुत जबरदस्त प्रश्न है, उड़ के आ सकता है परीक्षाओं में, तुम्हारे सामने से झलक दिखाते हुए चला जाएगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए थोड़ा सा मेहनत कर दो हमारे साथ। हेमंत बिस्व शर्मा ने असम के 15वें मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तो प्रश्न ये पूछ सकता है कि हेमंत बिस्व शर्मा जो है कहां के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? असम के। चौथे मंत्री हैं, 15वें मुख्यमंत्री हैं। देखो हम चाहते तो क्वेश्चन को क्विज के रूप में रख लेते, लेकिन इस प्रकार से क्वेश्चन को पूरे एक ही शब्द में, एक ही पूरे मतलब कि लाइन में मैं पूरे इस चीज को समझाना चाहूंगा कि असम के मुख्यमंत्री बन गए, चौथे बन गए, 15वें बन गए, और भी इनसे चीज हम जोड़ लेंगे। तो अब याद रखना, पहले तो हम बात कर लेते हैं, ये पता हो जाएगा भाई साहब कि असम के मुख्यमंत्री अब कौन होंगे? हेमंत बिस्व शर्मा। चौथे मंत्री होंगे, 15वें मंत्री होंगे। किस पार्टी से हैं? भारतीय जनता पार्टी से हैं। इससे पहले अब कौन थे भाई साहब? शुरू करते हैं असम की कहानी। इससे पहले थे आपके, पहले थे सर्बानंद सोनोवाल, सर्बानंद सोनोवाल। अब यहां पर पूछेगा असम के प्रथम मुख्यमंत्री गोपीनाथ बरदोलोई। याद रखना, गोपीनाथ बरदोलोई, इन्हें नोबेल पुरस्कार भारत रत्न मिल चुका है। तो हेमंत बिस्व शर्मा 15वें हैं। पहले कौन थे? गोपीनाथ बरदोलोई। और प्रथम कौन भैया? सॉरी, इससे पहले कौन थे? सर्बानंद सोनोवाल। अब आ जाओ, असम को देखते हैं। असम छूट जाए कैसे? ये हो नहीं सकता, और हम छोड़ेंगे भी कैसे? ये भी हो नहीं सकता। आ जाओ, याद करते हैं, ठीक है ना। अब पहला प्रश्न ये पूछेगा कि जीएसटी सुने हो, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, लागू करने वाला पहला राज्य असम। इसके बाद अगर पूछेगा जीएसटी लागू करने वाला पहला देश फ्रांस, और भारत का पहला राज्य असम। अब बात कर लेते हैं कि यहां का शास्त्रीय नृत्य पहला बिहू, बिहू कहां? असम।
सत्रिय कहाँ का? असम। अंबुवाची मेला, अंबुवाची मेला कहाँ लगता है? असम। फिर पूछेगा कामाख्या मंदिर, कामाख्या मंदिर कहाँ है भैया? कामाख्या मंदिर जहां पर जाना देखना, ठीक है ना, यहां पर एक कॉन्शियस की पूजा की जाती है, एक्चुअल में सेक्स की पूजा की जाती है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पर बड़े जादूगर लोग होते हैं, मौका मिल जाए तो देख के आना, कभी विकिपीडिया पे डाल के पढ़ लो, ठीक है ना, कि हिस्ट्रिया पे कामाख्या मंदिर, ठीक है ना। तो कामाख्या मंदिर भी कहाँ है? आपके असम में। आगे बात कर लेते हैं सुरमा घाटी, सुरमा, सुरमा नगरी बरेली, सुरमा घाटी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है भैया? तो असम में। काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। और गैंडा परियोजना भारत में कब चली थी? 1887 में चली थी, इस बात को याद रखना। इसके बाद अगर पूछेगा कि बोगीबिल पुल, जो कि भारत का सबसे बड़ा पुल हो चुका है, जिसका नाम रखा गया भूपेन हजारिका पुल, हजारिका पुल, ये किस राज्य में? असम में। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, नदी द्वीप, ठीक है ना, जिसका नाम है माजुली, किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। यह भी किस राज्य में है? असम राज्य में। असम से और भी प्रश्न मेरे दिल में फट रहे हैं, लेकिन बस वही बात है कि मैं सोचता हूं कि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, ठीक है ना। लेकिन अगर आप पूरे वीडियो को कवर कर लेते हैं, मैं इतना कह दूंगा कि तुम अगर दिन भर पढ़ाई नहीं करते हो और मंगल पांडे के करंट अफेयर के 40 या 50 मिनट के क्लास को कवर कर लेते हो, तो तुम्हारी जिंदगी दिन भर के लिए पूरे आनंद से कटेगी। जितना मैं कवर कर रहा हूं उतना तुम कवर करते जाओ, तुम्हारी जिंदगी आराम से कटती जाएगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या कह रहा है अगला प्रश्न? बहुत जबरदस्त प्रश्न है, बड़ा चर्चा में है जी प्रश्न। आपको पता होगा कि ममता बनर्जी, जो कि हाल ही में शपथ ली है पश्चिम बंगाल के तीसरे लगातार प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के रूप में, एम.के. स्टालिन, ठीक है ना, ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। एन रंगास्वामी पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में बिमन बंदोपाध्याय होंगे पश्चिम बंगाल के विधानसभा अध्यक्ष, ठीक है ना। थोड़ा सी इस बात को याद रखना। देखो विधानसभा जहां पर है वहां पर एक जैसे लोकसभा अध्यक्ष चुना जाता है, उसी विधानसभा अध्यक्ष भी चुना जाता है। तो इस प्रश्न को मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि अभी हाल ही में जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा था तो पूरे विश्व का नजर पश्चिम बंगाल में था, मोदी वर्सेस ममता। लेकिन एक महिला ने नारी शक्ति का प्रयोग दिखाया और बुरी तरह पस्त कर दिया और दिखा दिया कि महिलाओं की ताकत विश्व में और विश्व के साथ साथ भारत में कितने ऊंचे स्तर पर बढ़ रही है कि महिलाओं से पुरुष लोग पटखनी खा रहे हैं। देखना बड़ा मजा आएगा। तो मैंने कहा कि बिमन बंदोपाध्याय होंगे पश्चिम बंगाल के विधानसभा अध्यक्ष। पहले तो यहां पर विधानसभा की सीटें कितनी है? 234। मुख्यमंत्री कौन बनी है? ममता बनर्जी, याद रखिएगा। अब बिमन बंदोपाध्याय होंगे यहां के विधानसभा अध्यक्ष। वो हो गया, यहां पर क्लियर हो गया। तीसरी बार ये लगातार बनेंगे, ठीक है ना, तीसरी बार ये लगातार बनेंगे। अब ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा अध्यक्ष कौन है भैया? बिमन बंदोपाध्याय। चौथी बार है तो लगातार तीसरी बार है। विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 234। और मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी, टीएमसी से है ये। अगला प्रश्न है, पहले तो यहाँ के हम देख लेते हैं करंट अफेयर के विषय में कि करंट अफेयर क्या कहता है यहाँ का, ठीक है ना। और करंट अफेयर जैसा बोलेगा हम उसी तरह चलेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं। देखो करंट अफेयर की अगर बात करें तो यहां पर एक बड़ी सुंदर योजना चली थी 2020 में, ठीक है ना, मातृ स्मृति योजना, स्मृति योजना। बहुत जबरदस्त प्रश्न मछली पालन और इसके विकास के लिए था। और अम्फान आया था ना रे, अम्फान आया था, लोगों को घुमा घुमा के पटका था। तो अम्फान नामक तूफान भी कहाँ आया था? पश्चिम बंगाल में। अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल। सर्वाधिक जूट का उत्पादन कहाँ? पश्चिम बंगाल। चावल का उत्पादन कहाँ? पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। इसके बाद सर्वाधिक मवेशियों वाला राज्य, मवेशियों वाला राज्य कौन है भैया? पश्चिम बंगाल। फिर पूछेगा यहाँ का नृत्य, बाउल नृत्य कहाँ का है? पश्चिम बंगाल। फिर पूछेगा सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? पश्चिम बंगाल। और एक और है जलदा पाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना। पाड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? जलदा पाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, तो पश्चिम बंगाल में। हमने कहा बिमन बंदोपाध्याय पश्चिम बंगाल के विधानसभा अध्यक्ष होंगे। 234 विधानसभा सदस्यों की सीटों की संख्या है। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है। इसके बाद अगर पूछेगा यहाँ की एक करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, मातृ स्मृति योजना। अम्फान तूफान कहाँ आया था? जूट और चावल का सर्वाधिक उत्पादन, मवेशियों वाला सर्वाधिक राज्य, बाउल किस राज्य का लोक नृत्य है? इसके बाद सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, जलदापारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो आपके पश्चिम बंगाल में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या गुल खिलाता है। हाँ, बहुत जबरदस्त प्रश्न है और ऐसे प्रश्न आपके आजकल परीक्षाओं में बहुत इंपॉर्टेंट रूप से अपने विचार व्यक्त करने के लिए दे देते हैं कि सऊदी अरब ने भारत और पाकिस्तान के बीच के मसले को सुलझाने के लिए वार्ता का आह्वान किया है। अभी हाल ही में सऊदी अरब के जो राजकुमार है उनका नाम है मोहम्मद बिन सलमान, ठीक है ना। जो सऊदी अरब के प्रिंस है, प्रिंस, ठीक है ना, उनका नाम है मोहम्मद बिन
सलमान, अपना सलमान भाई नहीं, वो दूसरे सलमान है, उनके चक्कर में ना पड़ना। इन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान, ये देखो थोड़ा सा गड़े गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं सब। अभी पाकिस्तान भी परेशान है कोरोना से, और अपने प्रधानमंत्री से हम भी परेशान हैं कोरोना से, और समझ ही सकते हो। तो अब इस बीच में जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लाने की कोई बात नहीं है, लेकिन ये सब बैठे हैं, पैसे वाले लोग हैं, और जो पैसे वाले लोग होते हैं गरीब लोगों को लड़ाना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान को जो जम्मू कश्मीर का मैटर है इसे सुलझा लेना चाहिए। कैसे सुलझ जाएगा? नहीं सुलझेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। दूध मांगोगे खीर देंगे, और जम्मू कश्मीर मांगेगा कोई तो क्या कर देंगे, समझ जाना। तो कहीं ना कहीं जो मोहम्मद बिन सलमान है, इन्होंने कहा कि भाई साहब ये जो आप लोग हैं एक बेंच पर बैठिए, और जो आपका जम्मू कश्मीर का मैटर है, आप लोग की तरफ से शहीद हो रहे हैं, इनके तरफ से भी मारे जा रहे हैं लोग, तो इसको खत्म कर लीजिए। तो अभी ये प्रक्रिया बड़े हाल ही में चर्चा में थी कि किस सऊदी, मतलब कि किस देश ने भारत और पाकिस्तान के बीच वार्ता के लिए, जो भी जम्मू कश्मीर का मैटर है उसके बीच वार्ता के लिए आह्वान किया है, तो सऊदी अरब के प्रिंस कौन है? मोहम्मद बिन सलमान। अब यहाँ पर पूछेगा केसर सर्वाधिक कहाँ होती है? तो सऊदी अरब में होती है, तो सॉरी जम्मू कश्मीर में होती है। अब पाकिस्तान को कवर करेंगे। अरे छोटा भाई है रे, सुधर गया होता तो आज तक ये कितना अच्छा रहा होता। खैर 3 जून 1947 को हमसे अलग हुआ था गरीब आदमी, याद रखना 3 जून 1947। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है ना, क्या भैया? इस्लामाबाद। फिर पूछेगा खेल, राष्ट्रीय खेल, हॉकी भी खेलते हैं सब हमारे तरह, जैसे हमारे यहाँ मेजर ध्यानचंद, उसी तरह। इनके संसद का नाम नेशनल असेंबली, इनकी संसद का नाम है नेशनल असेंबली। यहाँ के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है ना, याद रखना। तो अगर प्रश्न पूछ सकता है कि किस देश ने आह्वान किया है, तो सऊदी अरब ने किया। खैर इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना, हाई लेवल में प्रश्न पूछ सकता है, इसलिए मैंने आपको रख दिया ये प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है सर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और भारतीय इतिहास में पहला एक और चीज जुड़ गया कि महिला सैन्य पुलिस, ठीक है ना, का पहला बैच भारतीय सेना में शामिल किया गया है। अब याद रखना कि आप देखेंगे कि सैन्य जो भी पैरामिलिट्री हैं या स्टेट पुलिस में, उसमें आप देखेंगे सैनिक के रूप में महिलाएं काम करती हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो जो भारत की 3 सेनाएं, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, इसमें जो महिला सैनिक के रूप में काम नहीं करते थे लोग, अधिकारी के रूप में महिलाएं थी। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, सब पर ध्यान देना, अधिकारी के रूप में महिलाएं थी, ठीक है ना, लेकिन अभी सैनिक के रूप में हमारी महिलाएं नहीं थी। लेकिन अभी हाल ही में, ठीक है ना, महिला सैन्य पुलिस का पहला बैच, और बैचों की संख्या कितने लोग थे भैया? 83 लोगों की संख्या थी, जिसमें, ठीक है ना, 83 लोगों की संख्या को महिला सैन्य पुलिस का पहला बैच बनाया गया है, और इसे भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया है। तो ये प्रश्न बहुत यादगार पारी रहा है महिलाओं के लिए। अब साहब हमारी महिलाएं हर काम कर रही हैं, जो काम एक पुरुष करता था, जो रूढ़िवादी परंपरा का शिकार हो चुकी थी महिलाएं, ठीक है ना, कि मतलब कि महिलाओं को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, उनको पर्दे के भीतर रहता, लंबा लंबा घूंघट उठा लो, ठीक है ना, या महिलाओं को खाना बनाने के लिए रखना चाहिए, उनके सोच के लिए तमाचा है, महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं। 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारे जो प्रमुख लोग हैं कौन कौन है, उसके बाद महिलाओं की तरफ चलेंगे। ये क्लियर हो गया, ठीक है ना, कि कितनी जो महिला सैन्य पुलिस का बैच का जो भारतीय सेना में शामिल किया गया है, कितनी महिलाओं को शामिल किया गया सैनिक के रूप में? 83 महिलाओं को। ये सैनिक के रूप में शामिल हुई हैं, अधिकारी के रूप में उससे पहले शामिल होती थी। अब हम बात कर लेते हैं CDS प्रमुख बिपिन रावत, आ जाओ। आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे। इसके बाद अगर पूछेगा नौसेना प्रमुख, ठीक है ना, करमबीर सिंह। वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया। ये चीज क्लियर हो गया, ठीक है ना। CDS बिपिन रावत, आर्मी मनोज मुकुंद नरवणे, नौसेना करमबीर सिंह, है ना, वायुसेना RKS भदौरिया। अब थोड़ा महिलाओं की तरफ चलते हैं। ये तो सभी जानते हैं, 8 मार्च महिला दिवस, छोड़ दो। अगर पूछेगा भारत की प्रथम महिला IS, अन्ना जार्ज, IPS किरण बेदी। फिर पूछेगा प्रथम वायुसेना का प्रथम महिला पायलट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, करंट अफेयर में आ सकता है, शिवांगी
शिवांगी सिंह, बच्चों में इनकी पढ़ाई हुई है। और राफेल भी उड़ाने वाली पहली महिला कौन है? शिवांगी सिंह। फिर पूछेगा प्रथम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, भारत रत्न प्रथम विजेता श्रीमती इंदिरा गांधी, प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू, प्रथम महिला मुख्यमंत्री, ठीक है ना, सुचेता कृपलानी, ठीक है ना। ऐसे करके हम बहुत से प्रश्नों को कवर कर सकते हैं। तो याद रखना बहुत जबरदस्त प्रश्न है, ठीक है ना, कि महिला सैन्य पुलिस का पहला बैच भारतीय सेना में शामिल हुआ तो कितने लोगों का बैच था? 83 लोगों का। अब यहां पर एक और चीज सुनना, इनकी ट्रेनिंग कहां हो रही थी? तो कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस बेंगलुरु में हो रही थी, ठीक है। जो ट्रेनिंग हो रही थी ना, यहां पे मैं लिख देता हूं, इनकी ट्रेनिंग हो रही थी, ट्रेनिंग, ठीक है ना। तो ये कहां हो रही थी? कोर ऑफ पुलिस, यह ट्रेनिंग सेंटर है, कहां पे है? बेंगलुरु में, जिसे अंतरिक्ष शहर और इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो खैर, उम्मीद है कि प्रश्न पसंद आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसा प्रश्न है। हाल ही में मेक्सिको और अमेरिका का प्रसिद्ध त्योहार सिनो डी मायो मनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछ सकता है कि अभी हाल ही में, या ऐसे पूछ सकता है सिनो डी मायो त्योहार किन दो देशों में मनाया जाता है या किस देशों में मनाया जाता है? तो मेक्सिको और अमेरिका में याद रखिएगा, ठीक है। अपने त्यौहार को तो याद रखते ही हो, लेकिन दूसरे को भी त्यौहार को याद रखते रहो, क्योंकि अपना त्यौहार तो सभी लोगों को याद है, लेकिन दूसरे का त्यौहार कम लोगों को याद है। और एग्जामिनर जब गुस्से में आता है, अपने बीवी से झगड़ा करता है, तो ये दूसरे वालों को पूछता है और हम गरीब बन जाते हैं। तो हाल ही में मेक्सिको और अमेरिका का प्रसिद्ध त्यौहार सिनो डी मायो मनाया गया है, ठीक है ना। ये किन दो देशों का त्यौहार है भैया? अमेरिका और मेक्सिको और अमेरिका। अब यहां पर थोड़ा सा लिंक कर लेते हैं, क्योंकि समय अब ज्यादा हो रहा है, ओवर लिंकिंग हो रही है, तुम्हारा भी जीवन दुख में बीत रहा है। तो अगर पूछेगा सर्वाधिक चांदी का उत्पादन करने वाला देश कौन है? मेक्सिको। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया किस नदी किनारे है? पोटोमैक नदी के किनारे है। विश्व बैंक का मुख्यालय, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय भी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। तो उम्मीद है कि आपको ये करंट का सेशन पसंद आया होगा। तो बच्चे, आप थोड़ा अपने जो भी फेसबुक और इंस्टाग्राम का ग्रुप है उसमें भी शेयर करते रहिए, ठीक है ना। व्यूअर्स की संख्या बढ़ाइए, सब्सक्राइबरों की संख्या बढ़ाइए, आपसे ये उम्मीद है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।